तिलक अकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे सिलेंडर की, यानी कि बेलन की। अब एक्चुअल में हम लोग क्या कर चुके हैं, क्यूब और क्यूबॉइड हमने पढ़ लिया था। इसको बोला जाता है घन और इसको बोला जाता है घनाभ। ये दोनों फिगर हमने पढ़ लिए। तो फर्स्ट पार्ट ये देखा था 3D का, सेकेंड पार्ट में ये देखा था। थर्ड पार्ट में हमने क्यूब और क्यूबॉइड प्लस क्यूबॉइड दोनों के मिक्स क्वेश्चन भी देख लिए थे। ठीक है, अब ये फोर्थ हमारा पार्ट है जिसमें हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं। फोर्थ वीडियो 3D की सीरीज़ का। ठीक है, 2D इसके पहले ख़त्म कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट की, आप जाकर देख सकते हैं। अब ज़रा देखिए, हम बेलन की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। कोई भी फॉर्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक एक फॉर्मूला आपको बनाकर बताऊंगा। ठीक है, पहले आप देख लीजिए कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कोई भी शेप में कितना मटेरियल ऑक्यूपाई करता है वो, मतलब कितना मटेरियल उसके अंदर आ सकता है। अगर इसके अंदर वाटर फिल करूँगा तो कितना वाटर आ जाएगा, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू πr²h। अगर इसका CSA देखें तो CSA का मतलब होता है कर्ड सरफेस एरिया, मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी में होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और ऐसे ही इसका फॉर्मूला होता है 2πrh। ये कैसे आया बताऊंगा। TSA की बात करें तो TSA होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसे कहा जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है 2πr × r+h। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास में एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर आपको क्या करना है, बड़े से बड़े साइज़ का क्यूब रखना है। क्यूब कैसा दिखता है, तो अगर मैं क्यूब आपको बना के दिखाऊं तो क्यूब कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो इस क्यूब को सिलेंडर में मुझे क्या करना है, बड़े से बड़े साइज़ के क्यूब को रखना है। तो इस क्यूब की जो साइड होगी, क्यूब की साइड सभी ए होती है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये हाइट भी ए होगी। तो क्यूब की जो साइड होगी यानी कि ए होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होता है √2r। अब ये r क्या है, तो r जो है ये रेडियस है सिलेंडर की, जो कि यहाँ पे सिलेंडर के अंदर सर्कल बन रहा है उसकी। अब सारी चीज़ें समझो एक एक करके आया कैसे। देखो, आपको मैंने सर्कल पढ़ाया था, आपको पता है सर्कल, ये रहा सर्कल, इसको मैं सर्कल बोल सकता हूँ। इसकी रेडियस कितनी है, r है। तो आप यहाँ से ये जान पाएंगे कि अगर इस सर्कल का मैं एरिया निकालूँ, ठीक है, तो ये बनता है πr²। ठीक है, ये मैंने एरिया ऑफ सर्कल में आपको बताया था, मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब आप ये देख रहे हैं एक स्लाइड बन गई है, एक चक्ति बन गई ऐसे गोल। ठीक है, तो अगर ये गोल सर्कुलर फॉर्म बन गया, एक फ्रेम बन गई, तो अगर मैं इसके साथ में ऊपर ऐसे कैसे गोल सर्कुलर फ्रेम लगाता जाऊंगा ऐसे करके, एक एक करके ऐसे, तो आप देख रहे हैं मैंने ये सर्कुलर फ्रेम कहाँ तक लगा दी, h हाइट तक लगा दी। तो आप देख रहे हैं एक सर्कुलर फ्रेम में कितना एरिया आ रहा था πr²। और अगर मैंने इसको h हाइट तक चले गया, मैं इसको लेके h हाइट तक ऐसे ऊपर एक के ऊपर एक सर्कुलर चक्तियाँ रख दी, तो इस तरह से एक सिलेंडर बन गया। तो सिलेंडर में टोटल मटेरियल कितना बना, तो यहाँ पे आप देखेंगे एरिया जो था वो 2 लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है, मैंने आपको बताया। और जब भी 3 लेंथ का मल्टीप्लिकेशन करो तो वॉल्यूम निकलता है। तो एरिया यहाँ पे था कितना, πr², लेकिन मैंने h हाइट तक उस चक्तियों को लगा दिया, मतलब एक डायमेंशन इसमें और जोड़ दिया। तो एक डायमेंशन का और मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे h का, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। यानी कि टोटल ये जितनी भी चक्तियाँ, तो उसके अंदर कितना मटेरियल वो कंज्यूम करेंगी, वो होगा πr²h। ठीक है, यही इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि 3 लेंथ का मल्टीप्लिकेशन वॉल्यूम होता है। मैं पहले भी समझा चुका हूँ। थोड़ा सा अगर फास्ट हो गया हो तो आप पीछे करके वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा πr²h कैसे आया। ठीक है, πr² तो सर्कल का एरिया, और अगर h हाइट तक हमने ऐसे लगा दिया और पूरा बना दिया तो क्या हो जाएगी, h का और मल्टीप्लाई कर देंगे, πr²h आपका क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, क्योंकि 3 लेंथ का मल्टीप्लिकेशन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम बन गया πr²h। तो ये आपको समझ में आ गया होगा वॉल्यूम कैसा आया। अब आपको ज़िंदगी में ना, आप कभी वॉल्यूम का नहीं भूलेंगे कि वॉल्यूम आया कैसे। अब आगे देखिए, हाँ, अब हम बात करते हैं किसकी, CSA की, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या होता है, लेट सपोज कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, लेट सपोज ये हमारा सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर को आप देखेंगे तो इस तरह से अगर देखें तो ये एक सरफेस होती है इसकी गोल। आप ये देखिए, एक सिलेंड्रिकल पेन है मेरे पास में। अब इस पेन की ये वाली सरफेस, ये वाली जो सरफेस दिख रही है,
एक ये सरफेस है पूरी ऐसी गोल, तो इसको बोलेंगे हम कर्ड सरफेस एरिया। अगर मैं इसको इस पे कवर चढ़ाना चाहता हूँ तो ये कर्ड सरफेस एरिया होगा। कितना पेपर लगेगा मुझे इस पे कवर चढ़ाने के लिए, जितना इसका कर्ड सरफेस एरिया है। अब एक बात को ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी फिगर का कर्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, तो आप ये देख रहे हैं ये वाला जो ऊपर सर्कल है, एक आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला सर्कल, ठीक है, ये सर्कल और एक ये वाला जो सर्कल दिखाई दे रहा है, ये दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है। इन दोनों सर्कल को इंक्लूड नहीं करना है, और ये वाला जो पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इस पूरे पार्ट को इंक्लूड कर लेना है। तो कर्ड सरफेस एरिया में अगर आप इसको इंक्लूड करने गए तो आप एक छोटा सा सर्कल लीजिए, ये सर्कल बना। इस सर्कल में अगर ये यहाँ से इस रिंग को काटूँ मैं और ये लेंथ देखूँ यहाँ से लगा के, तो ये यहाँ तक की लेंथ, तो ये लेंथ होती है इसकी सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस कितना होता है मेरा दोस्त, तो आप बोलोगे गुरुजी ये 2πr होता है, मतलब यहाँ से लगा के तो यहाँ तक की वापस लेंथ ये 2πr है ना। और ये 2πr पे मैं ऐसे सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल रखता गया और h हाइट तक रख दिया मैंने इसको। तो आप देखेंगे एक सर्कल की लेंथ इतनी थी और h हाइट तक बढ़ा दिया, तो यहाँ h का और मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ देखो कि दो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन है मेरे दोस्त। कितने लेंथ का मल्टीप्लिकेशन है, दो। एक तो आपकी रेडियस हो गई लेंथ और एक ये आपकी हाइट हो गई। 2π तो कांस्टेंट है, तो दो लेंथ का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या निकलता है, एरिया निकलता है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि गुरुजी आपने πr² h करा था, तो आप बोल रहे थे वॉल्यूम, तो मैं बोल रहा था हाँ वॉल्यूम यहाँ पे निकला था, क्योंकि यह तीन लेंथ का मल्टीप्लिकेशन था। क्यों, क्योंकि ये r इंटू आर हो गया, इंटू में h हो गया, तो दो लेंथ तो ये r और r हो गई और तीसरी लेंथ h हो गई, तो तीन का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला था, वॉल्यूम मिला था। ऐसे ही अगर मैं क्या कर रहा हूँ, दो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ सिर्फ r और h का, तो मुझे क्या मिल रहा है मेरे दोस्त, आपको मिलेगा एरिया। और एरिया किसका मिलेगा, ये गोल वाला एरिया, ये वाला एरिया जो पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जो कर्ड सरफेस एरिया बना ना, ये वाला सिर्फ ये बना 2πr और h, तो ये अल्टीमेटली होगा 2πrh। आप कभी नहीं भूलेंगे ज़िंदगी में, ठीक है। तो ऐसे बने ये फॉर्मूले, बने कैसे वो बता रहा हूँ। रूट पे काम करो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बना दोगे। अगला देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का क्या मैटर है, आप ये देख रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया में ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल, मतलब कि इस पेन की अगर बात कर रहा हूँ तो ये वाला जो पार्ट है, ये सर्कल आपको जो दिखाई दे रहा है ये, और एक ये सर्कल दिखाई दे रहा है, ये दोनों सर्कल को भी आप इंक्लूड कर लेंगे उस एरिया में। तो एक एरिया तो ये आपने निकाल लिया था कर्ड सरफेस एरिया जो गोल वाला है, ये आपने निकाला था 2πrh, ठीक है। और गुरुजी ये वाला जो ऊपर वाला एरिया ये भी कवर करना है आपको, तो ये जो एरिया बनेगा ये πr² बनेगा, क्योंकि सर्कल बन रहा है और इसकी रेडियस कितनी है, r है। बात समझ में आई। ऐसे ही नीचे वाला एरिया जो बनेगा ये भी कितना बनेगा, ये भी सर्कल बन रहा है और ये सर्कल सेम है, मतलब कि दोनों का एरिया बराबर होगा, मतलब ये भी कितना होगा, πr²। तो आप देख रहे हैं अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये प्लस ये यानी कि तीनों का सम कर देंगे। तो तीनों को अगर सम कर देंगे तो ये πr² कितना हो जाएगा, 2πr², और ये 2πrh, दोनों का सम कर दो। अगर दोनों का मैंने सम कर दिया तो ये 2πr यहाँ है, 2πr यहाँ है, कॉमन ले लो 2πr, क्या बचेगा, यहाँ बचा h और यहाँ बचा r, मतलब कि 2πr इंटू r प्लस h आप इससे लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से बना क्या, इस तरह से बना आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर मेरे दोस्त। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है ना, तो ये मैं बड़ी शिद्दत से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि यार आपको कोर्स कंप्लीट करवाना है तो कुछ भी दे रहा हूँ, ठीक है, शिद्दत से बना रहा हूँ, तो आप उतनी ही शिद्दत से इसे शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। इतना सा रिक्वेस्ट यार, कभी कभी सुना करो, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है कि इस सिलेंडर के अंदर अगर बड़े से बड़ा मुझे क्यूब रखना है मेरे दोस्त, बड़े से बड़ा क्या रखना है, क्यूब रखना है, तो उस क्यूब की साइड तो निकालनी पड़ेगी। उस क्यूब की साइड अगर पता रहेगी तो उस क्यूब का वॉल्यूम भी निकाल सकता हूँ, उसका टोटल सरफेस एरिया जो पूछे वो निकाल दूंगा, लेकिन क्यूब की साइड पता होना चाहिए। तो मेरे दोस्त अगर क्यूब की साइड निकालने को बोला तो आप साइड कैसे निकाल सकते हैं, तो साइड निकालने के लिए मैं बताता हूँ ये √2r आया कैसे। देखिए अगर मैं इस क्यूब को उठा के इसके अंदर रख देता हूँ, इस सिलेंडर के अंदर मैंने क्यूब को रख दिया, तो आप क्यूब को अगर अंदर रख देंगे तो मैं बोल रहा हूँ इसको आप नीचे से देखिएगा। आपने लेट सपोज ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर एक क्यूब रख दिया, अब ये क्यूब को रख के आप ऐसे पलटा के आप नीचे से देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप नीचे से देख रहे हैं ना इस चीज़ को, तो देखो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ये आपका सिलेंडर का नीचे का गोला दिखेगा ये, और इसके अंदर एक क्यूब रखा हुआ है, इस पर्टिकुलर गोले के अंदर एक क्यूब रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको वो क्यूब कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है, इस तरह से। थोड़ा सा गलत बनाए, आप कंसीडर कर लीजिएगा उसको, है ना। तो ये इस तरह से नज़र आएगा। अब आप देख रहे हैं इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट से मिला दो, आप ये देख रहे हैं क्यूब है,
अब क्यूब में सिर्फ आपको एक ही साइड नजर आएगी और ये एक साइड जो होगी ये स्क्वायर होगी। स्क्वायर मतलब कि ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा, क्योंकि क्यूब की बात कर रहा है। क्यूब में सारी साइड इक्वल रहती है तो ये एक स्क्वायर दिखाई देगा। अब ये स्क्वायर दिखाई देगा तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो स्क्वायर का क्या आ गया, डायगोनल आ गया। ये स्क्वायर का क्या आ गया मेरे दोस्त, डायगोनल आ गया। और स्क्वायर की अगर साइड ए है तो डायगोनल कितना होता है, √2a। डायगोनल कितना होता है, √2a। अब एक बात आपको दिख रही है कि ये अगर स्क्वायर का डायगोनल है तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने मिलाया तो ये सर्कल का क्या बन रहा है, ये जो बाहर सर्कल है इसका क्या बन रहा है, डायामीटर। सर्कल का डायामीटर मतलब इस वाले सर्कल की, ये सिलेंडर का सर्कल है और सिलेंडर के सर्कल की रेडियस कितनी थी, r, और उसका डबल कितना होगा, डायामीटर। मतलब ये जो डायामीटर होगा ये कितना होगा, 2r होगा। बोलो बात समझ में आई। इसका मतलब क्या है कि ये जो √2a है, मतलब जो स्क्वायर का डायगोनल है √2a, जो मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था, वो किसके बराबर है, तो आप बोलोगे गुरुजी 2r के बराबर है। अगर ये 2r के बराबर हो गया तो स्क्वायर की जो साइड होगी a, वो किसके बराबर होगी, 2r/√2 के बराबर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 को आप लिख सकते हैं √2, इंटू में √2, इंटू में r, और अपॉन में कितना, √2। अब आप देखेंगे इस √2 से √2 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2r। तो आप देख रहे हैं a मतलब क्या हो गया, साइड ऑफ द क्यूब, क्योंकि ये तो क्यूब ही था, आपको स्क्वायर दिख रहा था नीचे से, ठीक है, लेकिन ये क्यूब की साइड आई। तो साइड ऑफ द क्यूब या फिर साइड ऑफ द लार्जेस्ट क्यूब विच कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द सिलेंडर विल बी √2r, वेयर r विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये √2r भी कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपका कवर होता है और ये मैंने एक एक चीज़ आपको समझा दी कैसे आई। ये इसलिए समझाइए ताकि एग्जाम में जब आप लगाने बैठे ना तो आपके दिमाग में इतना सा भी कन्फ्यूजन नहीं रहे तो कि किसका फार्मूला क्या है। आप सीधे वहीं पे देख ले बना के कि यार ये फार्मूला तो हो ही नहीं सकता, ये तो वॉल्यूम का आ रहा है, ये तो सरफेस एरिया का है, खत्म। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ है कि फार्मूला अप्लाई करने में, अगर आपने कम प्रैक्टिस की है तो प्रैक्टिस करो दबा के, और एक बार पढ़ो और एक बार पढ़ो अच्छे से, बिल्कुल शानदार, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। तो आपने अगर ये स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए, काम की चीज़ें। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। हेलो, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो कैसे आ गया बीच में, चलो ठीक। ये शंकु वाला नहीं, बेलन पढ़ रहे हैं हम लोग, सिलेंडर वाला लगाइए, ठीक है। एक सिलेंडर है, अब आपसे क्या बोला है, 3.5 मीटर रेडियस। अब देखो यहाँ पे हिंदी में प्रश्न लिखे हुए हैं तो आप बिल्कुल मत घबराइए, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्वेश्चन का पढ़ते पढ़ते आपको करके बता दूंगा, तो इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हिंदी वाले का तो लिखा ही है। 3.5 मीटर रेडियस और 40 मीटर डेप्थ का एक आपको वेल क्या करना है, खोदना है, डिग करना है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, उससे कितनी मिट्टी निकलेगी कुएं को अगर खोदूँ इस तरह के डायमेंशन के, वो बताना है। तो मिट्टी का निकलना मतलब किसके बराबर होगा, जितना मटेरियल वो कंज्यूम कर रहा है उतना एरिया है ना, उतना पर्टिकुलर वॉल्यूम, तो उस वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ही आपको निकालना है। तो आपसे क्या बोला है कि सिंपल सी बात है, ये ज़मीन है और इस पर ऐसे करके आपको कुआं खोदना है जिसकी रेडियस कितनी है, 3.5 मीटर है, और इसकी जो गहराई है वो कितनी है, वो है 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर। तो गहराई कितनी है, 40 मीटर। आई होप दैट इज़ क्लियर। तो इससे कितनी मिट्टी निकलेगी, इसके वॉल्यूम के बराबर। तो आपको सीधे सीधे इसको खोदेंगे तो कितनी मिट्टी निकलेगी यहाँ से, जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो आप वॉल्यूम निकाल दीजिए। अब बताइए वॉल्यूम कितना होता है, तो V = होता है πr²h, क्योंकि ये सिलेंडर बन रहा है। तो अगर वॉल्यूम इतना होता है तो मेरे दोस्त पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर मैंने आपको नहीं बताया तो सॉरी, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पाई आ रहा है, नहीं आ रहा है, पाई = 22/7 और 3.14, ये पाई की वैल्यू होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो 22/7 r² यानी कि 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 3.5 × 3.5, और h यानी कि जितना उसका डेप्थ है वही उसका हाइट होगा। तो अगर यहाँ देखें तो 40 आ जाएगा। आई होप दैट इज़ क्लियर, ये आपको फंडा बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अब देखें तो इससे मैं ये 2 पॉइंट हटा के यहाँ पे 2 0 लगा सकता हूँ। ये 0 से ये 0 को कट कर दिया। 4 से इसको अगर 4 से नहीं होता 2 से कर देते हैं 2 टाइम, और इसको 2 से 5 टाइम कर देते हैं। इस 5 से इसको 7 बार में काट देते हैं, इस 7 से इस 7 को भी निपटा देते हैं। बचा कितना, 22 × 35 × 2, यानी कि यहाँ बना 22 × 2 कितना बनेगा, 44 × 35। तो यहाँ हो जाएगा 44 × 35। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप बोलेंगे तो मैं करके बता देता हूँ। देखो मैं करूँगा तो फिर आप वही बात हो गई, 35 में अगर 44 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 40 × 35 करेंगे तो 35 × 4, 35 शोक करो पहले, और फिर
4 का मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दो, ठीक है। तो अल्टीमेटली आ कितना रहा है, एक काम और कर सकते हो, छोटी भी कर सकते हो कैलकुलेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे 35 इंटू 2 कर देंगे 70, मैंने वापस से इसीलिए बताया कि 35 इंटू 2 कर लेंगे 70, तो 22 इंटू 70 हो जाएगा। तो उस कैलकुलेशन से करने से अच्छा ये ज़्यादा सिंपल है। कैसे करेंगे आप देखेंगे, 7 दूना 14 यानी कि 140, फिर 7 दूना 14 यानी कि 140 प्लस 14 154, 154 के पीछे एक जीरो यानी कि 1540, ये इसका आंसर आएगा मीटर क्यूब। इतनी मिट्टी निकलेगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका उत्तर क्या होगा, 1540 मीटर क्यूब, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल के रखा हुआ है, 88 सेंटीमीटर लंबे, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस शायद ही आपके एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन एनटीपीसी का सेकंड राउंड अगर देखें, मेंस की बात करें तो इस तरह से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर आप देखें 88 सेंटीमीटर लंबा और 24 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार कागज़ लिया, तो मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लेन शीट है पेपर की, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है 88 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो है या फिर ब्रेड्थ बोले तो वो हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इस शीट को मैंने ऐसे फोल्ड किया है, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर रहे हैं, मतलब इस शीट को ऐसे करके आप फोल्ड कर रहे हैं यहाँ से इसकी लेंथ को पकड़ के। तो जब आप इसकी लेंथ को पकड़ के ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये वाला जो पार्ट है आप फोल्ड करेंगे तो ये शीट इस तरह से घूम जाएगी पूरी, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। फोल्ड कर दिया तो ये वाला पार्ट ऐसे घूम गया ऊपर वाला, और ये नीचे वाला भी पार्ट इस तरह से घूम जाएगा, और ये बना देगा एक सिलेंडर। तो आपने क्या किया, उसी को फोल्ड कर दिया ऐसे और एक सिलेंडर बना दिया। तो सिलेंडर बनाया तो ये जो लेंथ थी आपकी 88 मीटर जो पहले लेंथ थी, अब वो बन गई है सर्कल की सरकमफेरेंस, ठीक है। तो आप देखेंगे सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2πr, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, और वो बन चुका है 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप इस सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं जो कि r हो जाएगी, ठीक है। और r की वैल्यू पहले यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r को सेम रखते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 88 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इस 22 का 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, इस 44 से 88 2 टाइम में कट जाएगा, 7 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं r की जगह 14 आ गया। अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर इसका ये जो पर्टिकुलर सिलेंडर बन रहा है इसका आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया दोनों निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम जो होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो वॉल्यूम होगा वो होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h होता है, थोड़ा बड़ा लिख दूँ क्या इसको मैं, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, पाई r स्क्वायर h ये वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 22/7 r स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, तो 14 इंटू 14, और h का मतलब कितना है, तो आप कहेंगे गुरुजी h का मतलब 24 है। इस 7 से 2 टाइम कट जाएगा और ये हो जाएगा 44 इंटू 14 इंटू में 24। आप इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन है। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया अगर इसका निकालने का बोले तो क्या आ जाएगा 2πr इंटू r प्लस h, ये फॉर्मूला बनता है टोटल सरफेस एरिया का। जैसे ही आप इस फॉर्मूले में r और h की वैल्यू रखेंगे और पाई की वैल्यू रखेंगे तो भी वहाँ पे कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो इसका जो आंसर्स है वह आप बस मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया किस तरह से करना है, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो किस तरह से होगा मैंने आपको बता दिया। अब ये छोटी छोटी ये कैलकुलेशन है, छोटी तो नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो आप वो कर लीजिएगा और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बता दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर से एक अपील शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है जरा ध्यान से देखिए। एक दो बेलनाकार गिलास है, चलो ठीक है, दो बेलनाकार ग्लास है, यानी कि ये फर्स्ट ग्लास हो गया जिसको G1 बोल देता हूँ, और एक सेकंड ग्लास आप बोल दीजिए जिसको मैं G2 बोल देता हूँ। आपको डायग्राम कभी नहीं बनाना है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो दो बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल ग्लास है, तो ये ग्लास हो गए, क्लियर है, इसमें कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे बोला है कि इनकी रेडियस का रेशो 1:3 है, मतलब इनकी जो रेडियस है इसकी R1 मान लो, इसकी रेडियस R2 मान लो, तो R1 और R2 का जो रेशो है, रेडियस का जो रेशो है 1:3 है, और इनकी हाइट का जो रेशो है वो कितना है, H1 और H2 मान लो, इसकी हाइट जो है वो H1 है और इसकी भाई की हाइट कितनी है, H2, ठीक है। तो H1 और H2 दोनों की हाइट का जो रेशो है वो भी 1:3 है। तो आपको क्या निकालना है, इनके वॉल्यूम का रेशो बताना है। थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पूछ रहा है V1 और V2 बता दो वॉल्यूम का रेशो क्या होगा।
अब मुझे ये बता दो वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम क्या होता है, तो आप बोलेंगे पहले वाले का वॉल्यूम जो होगा पाई R1 स्क्वायर H1 स्क्वायर होगा, और दूसरे वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों का रेशो लेना है तो आपने रेशो ले लिया। अब आप देख रहे हैं पाई से पाई तो कैंसिल हो गया है ना। R1 की जगह ये वैल्यू डाल दो जो R1 की है प्लेस पे, और R2 की जगह ये वैल्यू डाल दो जो R2 की दे के रखी है। तो R1 और R2 की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा R1 की जगह कितना है 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए H1 की वैल्यू क्या है, जो रेशो है आप सीधे उसकी वैल्यू डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि रेशो पूछा है, रेशो दिया हुआ और रेशो ही पूछा है, तो आप सीधे सीधे वैल्यू डाल सकते हैं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये R1 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, H1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो R1 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, H1 भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर रेशो है, रेशो लगा दिया। R2 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे गुरुजी R2 की वैल्यू तो 3 है, तो ये लो 3 और इसका स्क्वायर, और H2 बोला है, ये हटा दो ज़रा थोड़ा सा, H2 बोला है तो H2 की वैल्यू कितनी है, तो ये H2 की वैल्यू कितनी है 3 आई, तो ये भी 3 का स्क्वायर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कितना हो जाएगा, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9 इंटू में कितना, अच्छा R2 H2 है ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं H2 3 हो गया, और R2 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे भी 3 हो गई, R1 और R2, माफ़ कीजिएगा मैंने यहाँ पे गलती से H स्क्वायर लगा दिया, H1 और H2, वो स्क्वायर नहीं होता है, वो मिसप्रिंट हो गई थी, ठीक है, तो उसको नेगलेक्ट कर देना। तो देखो पाई R1 स्क्वायर H1 हो गया, ऐसे ही R2 स्क्वायर H2 हो गया। तो आप ये देख रहे हैं R1 की वैल्यू कितनी आ गई थी, आप सीधे सीधे रेशो देखो, R1 और R2 का रेशो 1:3 है, मतलब आपका R1 जो है वो 1 है, R2 जो है वो 3 कंसीडर करना है। ऐसे ही H1 H2 का रेशो 1:3 है, तो H1 आपको 1 लेना है और H2 को लेना है 3। आई होप दैट इज़ क्लियर। अब आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे सीधे वैल्यू रख दो, पाई से पाई तो आपका कट गया, R1 स्क्वायर, तो R1 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, और H1 यानी कि कितना 1, फिर रेशो किया R2 का स्क्वायर, तो R2 कितना है मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर, और H2 कितना है तो आप बोलेंगे 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, रेशो में 3 3 9 इंटू 3 यानी कि 27। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1:27, यानी कि वॉल्यूम का जो रेशो होगा V1:V2 दोनों के, वो 1:27 होगा, यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, वो यहाँ पे अगर वो स्क्वायर गलती से लग गया था उसको कंसीडर मत करना प्लीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना, इसका 1:27 आएगा। अब देखिए आपसे क्या बोला है, 2 सिलेंडर है, उनकी हाइट का रेशो 2:3 है। 2 सिलेंडर की हाइट का रेशो 2:3 है, मतलब एक पहले वाले सिलेंडर की हाइट H1 मान लो, दूसरे वाले सिलेंडर की हाइट H2 मान लो, तो H1 और H2 का रेशो 2:3 है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में रेशो दिया हो और आपसे आंसर में भी रेशो के बारे में ही पूछा हो, रेशो दे के रेशो के बारे में पूछा है, तो सीधी वैल्यू आप रख सकते हैं H1 और H2 की, जो भी रेशो दिया है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपको दे के रखा है हाइट का रेशो 2:3 है, और आपसे वॉल्यूम का रेशो पूछा है, तो सीधे सीधे पहली वाले सिलेंडर की हाइट को 2 रख दो, दूसरे वाले सिलेंडर की हाइट को 3 रख दो, सीधा आंसर हो जाएगा, कोई एक्स वाई के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहले वाले सिलेंडर की हाइट जो है वो H1 है, दूसरे वाले सिलेंडर की हाइट H2 है, दोनों का रेशो 2:3 है, तो चलो ठीक है भैया, H1:H2 2:3 दे के रखा है। आपसे क्या बोल के रखा है कि यदि उनके वॉल्यूम सेम है तो उनके डायामीटर का रेशो बता दो। तो वॉल्यूम सेम है यानी कि पहले वाले का वॉल्यूम मान लो V1 है, दूसरे वाले का वॉल्यूम V2 है, और ये दोनों बराबर है, तो V1 का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर H1, और ये हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर H2 के बराबर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इस पाई से तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये R1 H1 है, R2 का स्क्वायर H2 है, तो आप क्या करेंगे, इस पाई से पाई कैंसिल हो गया तो इसको आप हटा देंगे, H1 की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो H1 की जगह आपने 2 पुट कर दिया, और H2 की जगह आप 3 पुट कर दीजिए, तो इसकी जगह आपने 3 पुट कर दिया। अब आप देख रहे हैं इस R2 को उठा के आप नीचे ले आइए, तो R1 का स्क्वायर सेम रहेगा, या R2 का स्क्वायर जो है नीचे आ जाएगा, और यहाँ बनेगा 3:2, यानी कि 3/2 बन गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसको स्क्वायर को यहाँ से हटा देंगे दोनों को, तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, और रूट अगर लग जाएगा तो इस रूट को आप सेपरेट भी कर सकते हैं, मतलब √3 और √2 कर सकते हैं। अरे बात समझ में आई? देखो R1 का स्क्वायर था, R2 का स्क्वायर था, अब इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर गड़बड़ है, आपने पढ़ाई नहीं की ठीक से। 3/2 अब मैं बोल रहा हूँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको हटा के इसको हटा के ऐसे होल स्क्वायर कर सकते हैं, और होल स्क्वायर अगर कर दिया तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, और यहाँ अगर रूट लग गया तो आप बोलेंगे गुरुजी इस रूट को आप सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि इसको √3 और √2 कर सकते हैं। अब तो आ गया होगा समझ में, मतलब कि दोनों की रेडियस का जो रेशो होगा वो होगा कितना, √3 रेशो में √2। आपसे क्या बोला है, डायामीटर का रेशो, तो जो रेडियस का रेशो होगा वही डायामीटर का, क्यों, क्योंकि अगर डायामीटर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा,
R1 रेशो R2 आपको दे रखा है, तो डायमीटर निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2 यहाँ कर देंगे तो 2 का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसे ही 2 का यहाँ कर दो तो 2 का यहाँ भी कर दोगे तो ये तो अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाता है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब जो रेडियस का रेशो होगा वही डायमीटर का होगा। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर रेडियस का डबल तो होता है, नहीं यही बात समझ में, ठीक है। तो जो रेडियस का रेशो होता है वही डायमीटर का होता है, तो अल्टीमेटली यही रेशो होगा, मतलब √3 रेशो √2, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बच रहा है, ये भी देख लेते हैं, इसके बाद आपका ये इसकी पिक्चर खत्म होगी। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये एज इट इज़ क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया, एकदम वैसा का वैसा ही, ठीक है। तो इसका उत्तर आप सॉल्व कीजिए और इसमें रेडियस का रेशो निकालना है, अर्धव्यास का मतलब रेडियस होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेडियस निकालना है और रेडियस निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। यहाँ पे अल्टीमेटली आपका जो ये बेलन वाला पोर्शन होता है, सिलेंडर के जो क्वेश्चन है सिर्फ सिलेंडर के ऊपर बेसिस पे जो आते हैं वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं सारे कॉन्सेप्ट। आप प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस पेपर से जो आए हुए हैं। अब जो मिक्सचर वाले क्वेश्चन आते हैं और जो कोन वाले आते हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको देते जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहली बार आप देख रहे हैं, हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, नीचे अगर आपको और वीडियो देखना है तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट पूरी दे रखी है, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़ रहे हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए लाल कलर का, ठीक है। उसके बाद में बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद ऑल आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इससे और कुछ नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ हम आपके पास बार बार प्रकट होते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।